स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट। तो अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट में हमने एंथर जो है वो देखा था, यानी मेल गैमेट जो है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसको हमने पढ़ा था कि ये होता क्या है, उसकी स्ट्रक्चर देखी थी कि उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। आज हम देखेंगे कि जो एंथर जो है इसके पार्ट देखेंगे और कनेक्टिव कि किस तरह से इसके अंदर फिलामेंट जो है ये एंथर से कनेक्ट रहता है। तो चलो शुरू करते हैं एंथर से कि एंथर होता क्या है, ये तो पता ही होगा। एंथर एक क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक फ्लावर का क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट है, जिसको क्या कहते हैं, एंड्रोशियम भी बोलते हैं। मिलेंगे इसमें और क्या है, एक फिलामेंट मिलेगा और एक कनेक्टिव मिलेगा, जो फिलामेंट और जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है इनको कनेक्ट करके रखने का काम करता है। जब हमने एंथर की स्ट्रक्चर देखी थी तो उसमें हमने कुछ इस तरह से देखा था। जब हमने यहाँ से कट किया था तो हमने कौन सा पार्ट देखा था, कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा था। तो आज हम इस पार्ट को पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से हमें क्या क्या स्ट्रक्चर दिखाई देती है जब हम एक एंथर को कट करते हैं। जब हम इसकी बाइलोब स्ट्रक्चर जो है इसको कट करेंगे तो हमें क्या दिखाई देंगे, थीका प्रेजेंट रहेंगे, और दूसरे लोब में कौन से, उसमें भी 2 थीकास प्रेजेंट रहेंगे। तो इस तरह से बाइलोब स्ट्रक्चर जो है एंथर की, उसमें क्या होता है, 4 थीकास मिलेंगे। ये क्या है, थीका, जो ये गोल राउंड सी है जो इनको बनाया है, ये क्या है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। जो क्या करती है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या करती है, जो स्पोर्स जो है इसमें क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। वो क्या करेगी, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है मदर सेल होती है, जो क्या करेगी, डॉटर जो सेल है, मतलब जो स्पोर्स जो है उनको क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी। इसको पोलन सैक भी बोलते हैं। चलो देख लेते हैं कि एंड्रोशियम के अंदर जब हम इस एंथर को कट करते हैं तो हमें ये 4 थीकास दिखाई देते हैं। इन थीकास के अंदर कौन कौन सी लेयर होती है, तो ये लेयर देख लेते हैं। उससे पहले जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी एंथर की, तो एंथर में हमने क्या देखा था, एंथर के अंदर हमें 3 पार्ट दिखाई देंगे एंथर को देखने पे। क्या क्या, ये कनेक्टिव है जो इन दोनों को जोड़ के रखने का काम कर रहा है, कुछ इस तरह से। तो ये बीच का जो पार्ट है ये क्या है, कनेक्टिव है, और ये फिलामेंट और ये बाइलोब स्ट्रक्चर है। तो ये पूरा मिलके क्या कहलाएगा, स्टामिन। ये पूरा मिलके क्या कहला रहा है, एंथर कहला रहा है। तो इस एंथर को क्या कर रहे हैं हम, इस एंथर की अटैचमेंट देख रहे हैं कि फिलामेंट और जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो है एंथर की, ये किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। तो इनकी जो है एक स्पेशल पोजीशन होती है जिसके बेस पे ये क्या करता है, मूव करता है फिलामेंट कि एंथर के ऊपर कहाँ पे, स्टामिन पे कहाँ पे फिलामेंट लगेगा। तो चलो देख लेते हैं अटैचमेंट ऑफ एंथर विद फिलामेंट। फिलामेंट जो है उसके साथ ये किस तरह से फिलामेंट जो है एंथर पे लगे रहते हैं। जब बाइलोब स्ट्रक्चर के बीच में लगे रहेंगे, मतलब इसके बेसल जो पार्ट है नीचे की ओर, तो उसको क्या बोलेंगे, बेसिफिक्स्ड। क्या बोलेंगे, बेसिफिक्स बोलेंगे, बेसिफिक्स एंथर बोलेंगे इसको। और जब जो फिलामेंट जो है एंथर के बाइलोब स्ट्रक्चर जो है उसके कहाँ मिलेगा, डोर्सल साइड, ये वाली साइड, कौन सी, डोर्सल साइड पे मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डोर्सल फिक्स। जब फिलामेंट एंथर के डोर्सल साइड में प्रेजेंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, डोर्सल फिक्स स्ट्रक्चर बोलेंगे। और जब वो फिलामेंट जो है एंथर के अंदर कहाँ प्रेजेंट रहेगा, उसके बीच में देखो इस तरह से एक लूप बना के दोनों को बीच में कनेक्ट करेगा लूप के थ्रू, तो वो क्या कहलाएगा, एडिनेट कहलाएगा। कौन सा पार्ट, एडिनेट, बेसिफिक्स, डोर्सिफिक्स, और तीसरा क्या है, एडिनेट। एडिनेट जो दोनों लोब को क्या कर रहा है, बीच में से एक लूप की तरह बनाकर क्या कनेक्ट कर रहा है। तो ये कौन सा पार्ट कहलाएगा, एडिनेट। हमने यहाँ बात की कलेक्टिव की, जो क्या कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। क्या है, कनेक्टिव में वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट रहेंगे, जो क्या करते हैं, जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे, पोलन ग्रेन्स। तो इन पोलन ग्रेन्स को क्या करते हैं, एंथर के अंदर जो कनेक्टिव जो है वो क्या करता है, इसमें वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहेंगे, जो क्या करेंगे, एक एंथर को जो पोलन ग्रेन्स मिलेंगे एंथर के अंदर, जो पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा उनको क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे, कौन, वैस्कुलर बंडल। और ये वैस्कुलर बंडल होते क्या है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करेगा,
जो पानी जो है, वाटर जो है उसकी सप्लाई करेगा, फ्लोएम क्या करेगा, फूड का फॉर्मेशन करेगा। तो इन दोनों को मिला के क्या बोल रहे हैं, जाइलम फ्लोएम को वैस्कुलर बंडल। और ये वैस्कुलर बंडल कहाँ मिल रहे हैं एंथर में, ये कनेक्टिव जो पार्ट है उसके अंदर मिलेंगे। और ये क्या काम करेंगे, पोलन ग्रेन्स जो है उनका, पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे। चलो अब एंथर के अंदर झांक लेते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी लेयर, क्या क्या दिखता है, कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। जब एंथर की बाइलोड स्ट्रक्चर को हम कट करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी। मतलब क्या है, एक जब लोब को कट किया हमने तो हमें क्या मिला, हमें दो थीकाज मिले। ये जो राउंड शेप की जो स्ट्रक्चर है, एक ये और एक ये दो क्या है, थीकाज है। और अब यहाँ से देखेंगे ये दो थीका इधर बन रहे हैं और दो थीका यहाँ बनेंगे। तो ये जो थीकाज जो है इसके अंदर मिलेगा माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल। जो स्ट्रक्चर को कट किया तो हमें क्या मिला, 4 थीकाज और उसके साथ 4 क्या मिली, हमें माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल्स मिली, माइक्रोस्पोरेंजियम मिली, जिसको पोलन सैक भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन जो है उनका फॉर्मेशन होता है। और ये जो बीच में ये जो स्ट्रक्चर जो है माइक्रोस्पोरेंजियम वाली स्ट्रक्चर, इसमें हमें जो कनेक्टिव जो है, ये जो कनेक्टिव है ये क्या काम करता है, ये जो कनेक्टिव जो है ये क्या है, बहुत ही क्लियरली हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि इसमें दो चीजें जो है कनेक्ट हो रही है। मतलब जो दो बाइलोड स्ट्रक्चर है वो आपस में कनेक्ट हो रही है। और इस कनेक्टिव का काम मैंने बता ही दिया कि जो क्या करेगा, जो जिसमें वैस्कुलर बंडल मिलेंगे। और वैस्कुलर बंडल का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना पोलन ग्रेन्स को। तो ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट है जो क्या क्या काम करेंगे और पोलन ग्रेन्स को किस तरह से, एक माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल है वो किस तरह से अपने स्पोर्स जो है उनको डेवलप करेगी। एंथर की जो सबसे आउटमोस्ट लेयर है, जो सबसे बाहर मिलेगी, उसको क्या बोल रहे हैं, एपिडर्मिस बोल रहे हैं। ये क्या काम करती है, एपिडर्मिस जो है प्लेट सेल्स की, प्लेट सेल जो है उसकी बनी होती है। और इसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस, जो सबसे भारी लेयर होती है, सबसे आउटमोस्ट लेयर है एक एंथर की, जब उसकी स्ट्रक्चर को कट करते हैं तो। और ये क्या काम करेगी, प्लांट जो है उसको क्या करेगी, प्रोटेक्शन, एंथर जो है उसको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। आउटमोस्ट लेयर है जो हार्ड होती है। आगे देखते हैं जो ब्लू लाइन की जो बनी हुई है वो क्या है, इसके नीचे वाली जो लेयर है उसको क्या बोल रहे हैं, एंडोथीशियम। एंडोथीशियम कौन सी लेयर है, एंडोथीशियम वो लेयर है जो क्या है, एपिडर्मिस के सबसे नीचे, मतलब एपिडर्मिस के नीचे पाई जाएगी। एपिडर्मिस या एंडोथीशियम जो इसकी लेयर है उसमें क्या होगा, उसमें कैलोज का थिकनेशन मिलेगा। कैलोज जो है उसकी बहुत ही मोटी परत मिलेगी। तो कोई भी चीज हार्म करेगी इसके एंथर को तो क्या होगा, एपिडर्मिस जो लेयर है वो उसको प्रोटेक्ट करेगी। अगर एपिडर्मिस लेयर भी प्रोटेक्ट ना कर पाई तो उसके लिए क्या होगा, जो दूसरी जो लेयर है सेकेंड नंबर की, जिसको क्या बोल रहे हैं, एंडोथीशियम। एंडोथीशियम जो है इसमें क्या मिलेगा, कैलोज जो है उसका थिकनेस, कैलोज जो है उसकी एक लेयर मिलेगी। तो ये कैलोज की जो थिकनेस मिल रही है, बहुत मोटी लेयर है कैलोज की, तो ये क्या करेगी, प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, ताकि स्पोर जो है वो अपने आप, स्पोर जो है वो आसानी से डेवलप हो जाए बिना किसी हार्म के। इसके नीचे वाली जो लेयर है ये क्या है, नीचे वाली लेयर जो है तीसरे नंबर की, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, और सबसे नीचे वाली लेयर को क्या बोल रहे हैं, मिडल लेयर का काम करती है। मिडल लेयर 3 से 4 लेयर के रूप में बनी होती है। आगे देखते हैं जो आगे की जो लेयर है वो क्या है, आगे वाली लेयर टेपिटम। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये एपिटम बिल्कुल किसके पास है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी। और जो किसके पास, स्पोर जो बनेंगे, मतलब स्पोर मदर सेल, जो माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल जो है उससे बिल्कुल ही अटैच रहती है। और ये क्या है, ये जो स्पोर बनेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, जो स्पोर बनेंगे, डॉटर सेल्स जो बनेंगी, उनको क्या करेगी, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी। और साथ ही क्या करेगी, हमने क्या पढ़ा था कि हमारी जो एंडोथीशियम लेयर है वो क्या करती है, उसमें कैलोज का फॉर्मेशन होता है, कैलोज की मोटी परत पाई जाती है। कैलोज का जो कौन बना रही थी, एंडोथीशियम जो बना रही थी कैलोज, उसका फॉर्मेशन एंडोथीशियम कर रही थी कैलोज का, तो उसको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करेगी, टेपिटम करेगी। और ये क्यों तोड़ेगी, क्योंकि अगर ये तोड़ेगी तभी तो जो स्पोर्स जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम से जो स्पोर्स जो है वो कहाँ जाएंगे, फीमेल का जो पार्ट है, रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, कार्पल यानी कि गाइनोशियम, उसके पास जाएंगे। अगर ये लेयर टूटेगी नहीं तो जो स्पोर्स जो बन रहे हैं वो क्या होंगे, इसी के अंदर पड़े रह जाएंगे और बाद में क्या होगा, वो डेड हो जाएंगे और उनका कोई भी यूज नहीं होगा। जो है इसकी लेयर जो है इनके बारे में जान लेते हैं। एपिडर्मिस लेयर, इसके बारे में मैंने बता दिया कौन सी आउटमोस्ट लेयर है, जो पेट सेल्स की
मिलकर बनी होती है। एंडोथीशियम, एंडोथीशियम क्या है? एंडोथीशियम कॉम्पैक्ट रेडियस का फॉर्मेशन होता है। मिडल लेयर जो 3 से 4 लेयर की बनी होती है और किसकी बनी होगी? पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होगी। आगे है टैपिटम। टैपिटम क्या है? ये पिरामिडल शेप। देखो ये जो तीनों लेयर हमने पढ़ी, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडल लेयर, तो ये तीनों लेयर जो है ये हमें कैसी दिख रही है? सेम सेम सी है तीनों लेयर। सेम नहीं है लेकिन उनकी कुछ स्ट्रक्चर जो है मिलती जुलती, मतलब सेम है। लेकिन जो तीसरी जो है टेपिटम की हमने बात की, ये सबसे डिफरेंट है और इसकी शेप जो है जब हम देखते हैं एंथर के अंदर, तो इसकी शेप जो है वो भी सबसे डिफरेंट दिखती है। और ये कैसी शेप की होती है? पिरामिडल शेप की होती है। देखो यहाँ पे पिरामिडल शेप की दिख रही होगी। आगे है ये क्या क्या काम करती है? मैंने इसका वक्त बताई दिया, क्या काम करेगी? नरिशमेंट करेगी। किसका करेगी? जो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है उन स्पोर्स को क्या करेगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी। कैलोज का ब्रेक डाउन करेगी। जो कैलोज ये बना रही थी एंडोथीशियम, उसका ब्रेक डाउन करने का काम करेगी। प्यूपिस बॉडीज का फॉर्मेशन करेगी और साथ ही क्या करेगी? स्पोरोपोलिनिन। इसमें क्या है? स्पोरोपोलिनिन जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब इसमें जो कैलोज का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको तो खत्म कर देगी टेपिटम, और किसका फॉर्मेशन करेगी? स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन जो है ये अब तक की सबसे हार्ड सब्सटेंस है, जो क्या सबसे हार्ड सब्सटेंस है, जो क्या क्या करती है? पोलन ग्रेन जो है उनको क्या करेगी? पहुंचाने का काम करेगी। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके पास पहुंचाने का काम करती है। ये स्पोरोपोलिनिन जो है सबसे हार्ड लेयर होती है, हार्ड सब्सटेंस होता है, जो किसमें बनता है? टेपिटम के अंदर बनता है। जो स्पोर जो है इनको क्या करेगी? प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती है। और इसके साथ ही ये क्या करेगा? ये कैलोज जो है उसको ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है? स्पोरोपोलिनिन बनाएगा। एंथर की बात की, ठीक है। एंथर के हमने तीन जो इसके अंदर जो पार्ट है वो देख लिए, कनेक्टिव देख लिए, फिलामेंट और इसका जो बाइलोबरी स्ट्रक्चर वो देख लिया, वो सब खत्म। अब हम देखते हैं कि एंथर जो है ये कितने टाइप का होता है। तो एंथर जो है ये 2 टाइप्स का मिलेगा। कौन सा? 2 टाइप्स का, मोनोथिकस और डाइथिकस। तो मोनोथिकस किसको बोल रहे हैं? मोनोथिकस जिसके अंदर 2 ये क्या मिल रहे हैं? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर मिलेगी। ये क्या है? जो ये वाला एंथर है वो क्या कहलाएगा? मोनोथिकस कहलाएगा। और जब इस एंथर के अंदर क्या होता है? 2 थीका और बन जाएंगे, कुछ इस तरह से बनेंगे। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? मोनोथिकस। और जब इसके अंदर 2 लोब और ऐड हो जाएंगे तो इनको क्या बोलेंगे? डाइथिकस। और इस तरह की जो एंथर है वो किस में मिलेंगे? मालवेसी फैमिली जो है, जैसे गुड़हल का जो प्लांट है उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो मालवेसी जो फैमिली है उनके अंदर ये देखने को मिलता है सबसे ज्यादा। और क्लियरली हमें गुड़हल जो है उसमें अच्छे से देखने को मिलेंगे। क्या? डाइथिकस और मोनोथिकस में हम अच्छे से डिफरेंस कर पाएंगे। बोल रहे हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। और डाइथिकस किसको बोल रहे हैं? इसमें 2 लोब और ऐड हो जाएंगे तो इसको क्या कह रहे हैं? टेट्राड हो गया इसका, तो इसको क्या बोलेंगे? डाइथिकस बोलेंगे। और ये मालवेसी जो फैमिली है उसके अंदर मिलेगा। तो ये तो था एंथर के बारे में। एंथर को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम बोलेंगे। और ऐसे ही जो कार्पल जो होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो क्या कहलाएगा? गाइनोशियम। इसको एंड्रोशियम बोलेंगे, उसको गाइनोशियम बोलेंगे, साथ ही उसको पिस्टल भी बोलते हैं। तो ये इसके नाम एक ही नाम है, इनका एक ही चीज एक है, नाम अलग अलग है। तो और इसी तरह जो कार्पल जो है उसको क्या बोलेंगे? पिस्टल बोल देंगे या गाइनोशियम बोल देंगे। तो ये जो नाम है एक ही है, चीज एक है, लेकिन इनके नाम जो है ये डिफरेंट दिए हैं। और ये मोनोथिकस और डाइथिकस बताया मैंने कि मोनोथिकस होता क्या है, डाइथिकस क्या है। ये क्या है? एंथर के ही पार्ट है। और साथ ही हमने क्या पढ़ा? अटैचमेंट ऑफ एंथर। एंथर का अटैचमेंट पढ़ा किसके साथ? फिलामेंट के साथ, कि फिलामेंट और एंथर किस तरह से अटैच रहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के जो प्लांट जो है, फ्लावर है, उनके अंदर ये एंथर और फिलामेंट की जो अटैचमेंट है वो देखने को मिलती है। किसी में बेसिफिक्स मिलेगा, किसी में डोर्सिफिक्स और किसी में एडिनेट मिलेगा। बेसिफिक्स और एडिनेट और डोर्सिफिक्स, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। और साथ ही हमने कनेक्टिव के बारे में जाना कि कनेक्टिव होता क्या है, जो क्या करता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर और साथ में फिलामेंट को कनेक्ट करके रखने का काम करेगा। इसमें वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहेंगे, जो पोलन ग्रेन जो बन रहे हैं एंथर के अंदर, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है एंथर में। उनको क्या करेगा? कनेक्टिव क्या करता है? उनको फूड प्रोवाइड करवाने का काम करेगा।
तो ये तो था एंथर के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल की, किस तरह से मदर सेल से डॉटर सेल जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो आज हमने रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट में जो मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंथर गाइनोशियम उसके बारे में पढ़ा कि ये होता क्या है। आगे हम जो है इसकी आगे की जो स्ट्रक्चर जो है उनके बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर और क्या होता है, मतलब मदर सेल से डॉटर सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर जो स्पोर्स जो है उनका फॉर्मेशन होने के बाद वो क्या करेंगे, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या गाइनोशियम उसके पास कैसे पहुंचेंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन।